एनटीपीसी कंपनी में बड़ा हादसा, एक गंभीर हालत में। सोलापुर में एनटीपीसी कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। कंपनी में एक सल्फ्यूरिक एसिड टैंकर से नमूने निकालते समय चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे सोलापुर के अश्विनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवारजन ने चालक के गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज खर्च और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नव भारत समाचार सोलापुर से विश्वनाथ बिराजदार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ईश्वरलाल रबारी। ईश्वरलाल रबारी। हाँ ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से। हाँ। क्या हुआ आपके साथ में? मैं गाड़ी लेकर आया था, इंदौर निमरानी से गाड़ी लेकर आया था अपने एनटीपीसी सोलापुर। एनटीपीसी के क्या लेके आए थे आप? एसिड लेके आया था। ठीक है। आपका टैंकर था? टैंकर था। ठीक है। तो फिर एसिड लेके आए थे ना? हाँ। तो क्या हुआ फिर? रात को मैं आ गया था। रात को आ गया था, बोला सुबह 9:30 बजे खाली गेट पे आ जाना। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर एक बंदा आया खल्लासी, खल्लासी बिना जाने नहीं देते। हेल्पर के बिना अंदर जाने? हेल्पर बिना जाने नहीं देते। ठीक है। तो हेल्पर आया, हेल्पर आगे बोला तुम गेट आओ, एंट्री कराओ, मैं साथ में एंट्री कराता हूँ। ठीक है। हेल्पर भेजा आपके साथ में, हेल्पर अंदर गया? अंदर आया। ठीक है। एंट्री करवाई। एंट्री करवाने के बाद में वो कांटे पे ले गया। ओके। कांटा करवाया। ठीक। तो कांटा करवाने के बाद में बाइक लेके आगे चला और आप सीधा मेन पॉइंट पे चले गए? पॉइंट पे चले गए। ठीक है। उसके बाद आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? तो वहाँ वह जो हेल्पर थे उन्होंने बोला गाड़ी लगाओ। गाड़ी लगा दिया आप? पॉइंट पे गाड़ी लगाओ। ठीक है। गाड़ी पॉइंट पे लगाया। गाड़ी पॉइंट पे लगाने के बाद में बोला आराम से पॉइंट पे लगा दो। पॉइंट पे लगाया। पॉइंट पे लगाने के बाद में फिर 5-10 मिनट रुके और एक उनके साहब आए थे। ठीक है। साहब आए और एक सिंबल वाला भी बाल्टी लेके बाल्टी में बोतल रख के सिंबल वाला है। आराम से। हाँ। तो फिर बोला सैंपल निकालो। आपको सैंपल निकालने का उन्होंने बोला? वैसे आपका तो काम सैंपल निकालने का नहीं है। हमारा काम सैंपल निकालने का ही नहीं। आपका काम क्या है? हमारी गाड़ी चला, लोड से गाड़ी लेके आना, पॉइंट पे खड़ा, इतना ही काम है। इतना ही काम। तो जब आपको सैंपल निकालने के लिए बोला गया तो फिर आप ऊपर चढ़ गए? ऊपर चढ़ गए। ठीक है। तो आप जब ऊपर चढ़े तो एनटीपीसी की तरफ से एकदम ISI हेवी ड्यूटी के केमिकल प्रूफ सूट, गॉगल्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। ओके। उन्होंने आपको कुछ पहनने के लिए बोला था कि? बोला कि एक साहब खड़े हैं, जो मैनेजर साहब खड़े हैं, उन्होंने बोला कि सेफ्टी मैनेजर साहब खड़े हैं। फॉर्मेलिटी के लिए बोला? फॉर्मेलिटी के लिए कि साहब खड़े हैं तो आपके पास कोई सूट हो तो आप पहन के पहन लो। फॉर्मेलिटी की? फॉर्मेलिटी। बाकी आपकी जान की उन्होंने कोई परवाह नहीं की? परवाह नहीं की। तो फिर उन्होंने नीचे से टींग आया, पाइप लगा रहे थे उनके हेल्पर, पाइप लगा दिया, कंप्लीट कर दिया। तो आप ऊपर चढ़े तो आप ऊपर चढ़ गए। उन्होंने बोला कि साहब खड़े हैं, आप केमिकल सूट पहन लो, वो भी आपके पास का पहना? हाँ, कंपनी ने नहीं दिया? कंपनी ने दिया। ओके। आप ऊपर चढ़ गए। फिर उन्होंने, आप ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने नीचे पाइप लगाया कोई? उन्होंने पाइप लगा दिया तो फिर बोला ऊपर चढ़ो। आप चढ़ गए? मैं चढ़ा और टैंकर का वो एयर बंदी, जो एयर वाल खोला, एयर निकल गई। एयर निकलने के बाद में 2 मिनट में ऊपर बैठा। तो आपके हिसाब से एयर निकलना जरूरी है, उसके पहले ढक्कन नहीं खोल सकते? हाँ, ढक्कन नहीं खोल सकते, नहीं तो वो प्रेशर मारता है। तो वो आपने एयर निकलने दी? एयर निकलने दी। उसके बाद में आप ऊपर चढ़, मतलब ढक्कन खोला 2 मिनट बाद? ढक्कन खोला। फिर क्या हुआ? फिर वो जो सैंपल का डिब्बा दिया था वो अंदर डाला। आप जैसे हाथ अंदर डाला वैसे वो उछल गया, बैक मार दिया? ऊपर बैक मार दिया उन्होंने। तो आपके हिसाब से बैक क्यों मारा? वो नीचे से उन्होंने वाल्व चालू कर दिया और मोटर चालू कर दी। तो क्या पता नीचे से कुछ तो चालू किया उन्होंने। हाँ। तो आपके हिसाब से आप कितना साल से गाड़ी चला रहे हो? 8, 9, 10, मतलब आज 10 साल से चला रहा हूं। 10 साल से। आपके हिसाब से बिना नीचे कुछ किए ऊपर केमिकल आ सकता है? आ ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं। ठीक है। तो उन्होंने कुछ तो छेड़छाड़ की? ठीक है। उसके बाद में आपके साथ ये घटना हो गई। हाँ। घटना होने के बाद में आपको वहाँ पर कोई एनटीपीसी के बड़े ऑफिसर लोग आए क्या आपको देखने के लिए? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? जो लोग वहाँ खड़े थे वही एम्बुलेंस को बुलाया, वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है। फिर आपको सोलापुर में कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया? सोलापुर में अश्विनी। अश्विनी। ठीक है।
तो उसके बाद में आपके रिलेशन वाले आने तक 1-2 लोग खड़े थे वहाँ क्या? दो लोग साथ में थे। ठीक है। एनटीपीसी वालों ने आपके इलाज के लिए कितने पैसे लगाए अभी तक? कुछ नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया। 1 रुपया लगाया। और सेठ को बोला पैसे भेजो तब इलाज हो। हाँ, वो प्राइवेट में ले जाना, सरकारी में सिविल में ले जाना, वो भी उसको पूछा? हाँ। ठीक है। उसके बाद में आपके रिलेशन वाले जब आपके पास आ गए, हाँ। तो उसके बाद में एनटीपीसी की तरफ से कंटिन्यू कुछ कॉल कन्वेंशन वगैरह चल रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है? कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई मतलब ही नहीं हो? मतलब ही नहीं। जानवर की तरह छोड़ दिया आप? हाँ। ओके। उनकी तरफ से आपको 1 रुपया भी मिला नहीं? 1 रुपया भी मिला। और अभी अगर उनको कॉल भी कर रहे हैं तो वो लोग कोई उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से आप क्या न्याय चाहते हैं? वो ये है मेरी इलाज करवाए। और आप अपाहिज तो हो ही गए। हाँ, काम तो कर नहीं पाएंगे। काम तो कर नहीं पाएंगे। उसका हर्जाना मिलना है। हाँ। और वो गलती पूरी एनटीपीसी वालों की। तो आपके हिसाब से एनटीपीसी ने आपके साथ में क्या ये ठीक किया है? नहीं, धोखा किया मेरे साथ। बहुत बड़ा फ्रॉड। बहुत बड़ा। हाँ। ठीक है। हमारी यही कोशिश है कि आपकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचाए और आपको न्याय मिले। ठीक है सर। आपके परिवार में और कौन है? क्या परिवार की हालत है आपकी? मेरे परिवार में पहले 6 महीने पहले मेरे भाई और मेरे पापा एक्सीडेंट में 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। दोनों एक साथ? पापा और 1 महीने बाद में मेरे अंकल को सांप काट लिया। मतलब आपके परिवार में 6 महीने पहले 3 लोगों की मौत हो गई? 6 महीने पहले 6 महीने लगभग। आप अकेले कमाने वाले? अकेले कमाने वाले। और आपके साथ ये घटना हो गई? और एनटीपीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं। बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, आप आराम कीजिए। ठीक है सर। आपका नाम भाई साहब? ओम प्रकाश सेवारी। क्या लगते हैं आप इनके? भाई लगते हैं। तो आप जब आए इनसे मिलने के लिए, उसके बाद एनटीपीसी वालों का क्या रिस्पांस था? हम आए तब एनटीपीसी के 2 लोग इधर थे। उन्होंने उनका पर्स और मोबाइल दिया। उसके बाद चले गए। ठीक है। उसके बाद ना तो कोई कॉल आया ना कोई बात। तो आप उनको अगर अभी कॉल कर रहे हैं तो वो लोग कुछ कॉल का रिस्पांस दे रहे हैं? नहीं दे रहे। और उनकी तरफ से कोई इनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोई पैसा वगैरह दिया है अभी तक? कोई नहीं। 1 रुपया भी नहीं दिया? जो भी लगा रहे आप लगा रहे। तो क्या आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी या आपके भाई की आर्थिक स्थिति है बोले तो कि आप ये इलाज करा पाए? नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही इलाज का खर्चा चाहते हैं और जो भी है मुआवजा चाहते हैं। जो एनटीपीसी ने गलत किया उसका पूरा आपको न्याय चाहिए। अच्छा, आप इनके बोले तो मामा के लड़के हो। नाम आपका ओम प्रकाश है और इनका नाम क्या है? ईश्वर रबारी है। ठीक है। बोलिए, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सेवारी। ओके। कहाँ से हो आप? राजस्थान चित्तौड़ से। क्या हुआ आपके साथ में हादसा? मेरा भाई ईश्वर रबारी इधर एसिड टैंकर लेकर आया। कहाँ पर लेके आया? एनटीपीसी सोलापुर में। कहाँ से आया लेके वो? इंदौर से। इंदौर से। क्या हुआ फिर उसके बाद? वो इधर लाके गेट से एंट्री करवाया अंदर। ठीक है। अंदर गाड़ी को लेके गया, कांटा करवाया, कांटा करवाने के बाद में पॉइंट पे लेके गया खाली करने के लिए। ठीक है। जैसे पॉइंट पे गाड़ी मतलब खड़ा किया, आधे घंटे तक खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने बोला सैंपल के लिए बोला उनको, ड्राइवर को सैंपल निकालने के लिए बोला। तो वो तो ड्राइवर की ड्यूटी नहीं है। वो हमारी ड्यूटी नहीं है। फिर भी निकाला? फिर भी ऊपर निकालने के लिए फोकस किया। हाँ, तो ड्राइवर ऊपर चढ़ गया। ड्राइवर ऊपर चढ़ा। तब एनटीपीसी ने कोई सेफ्टी किट वगैरह कुछ दी थी? कुछ नहीं दिया था। ओके। ड्राइवर हमारी गाड़ी के अंदर जो भी था वो पहन के चढ़ा। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने एयर वाल खोला। ठीक है। एयर निकालने के बाद में 15 मिनट के बाद में ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने के बाद में जैसे ही वो ऐसे सैंपल लेने का वो बोतल अंदर डाला। ढक्कन खोलने के बाद भी आदमी रुका था कि तुरंत अंदर हाथ डाला? नहीं, रुका था 10-15 मिनट। ठीक है। उसके बाद में जैसे बोतल डाला अंदर, बोतल डालने के बाद में अचानक पता नहीं नीचे से उन्होंने क्या किया पता नहीं। ओके। अचानक अंदर से एसिड बाहर निकला तो पूरा ऊपर गिर गया, जल गया। तो वैसे ढक्कन खोला उस टाइम एसिड बाहर आया था कि उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आया था उस टाइम? फिर बाद में अचानक आया। तो आपके हिसाब से बाहर कैसे आया होगा? क्या रीजन रहा होगा उसका? या तो नीचे से कुछ पंप चालू किया या वाल कुछ छेड़खानी करने के, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये जो सैंपल निकालने का काम है ड्राइवर का, आप कितने साल से ये काम कर रहे हो केमिकल का? 7-8 साल से कर रहा है। तो हर कंपनी में ड्राइवर ही निकालता है क्या सैंपल? नहीं, सैंपल निकालने का काम लैब वालों का होता है। आपका है ही नहीं? हाँ। तो फिर भी यहाँ निकालने को आपको बोला गया है।
ठीक है, फिर आगे क्या हुआ जब एक्सीडेंट हो गया? उसके बाद फिर आगे का क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस में एनटीपीसी वाले लेके आए, उधर अश्विनी हॉस्पिटल सोलापुर में भर्ती करवाया। ठीक है, आप रिश्तेदार तो वहाँ कोई पास में नहीं थे उस टाइम? पास कोई नहीं था। उनको सेठ को फोन किया और सेठ ने हमें फोन किया, ठीक है, तुम्हारे इस तरह हो गया, आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आप पहुंचो। ठीक है, उधर से हम जैसे बस में बैठ गए, हाँ, और इधर आ गए। ठीक है। आने के बाद में यहाँ एनटीपीसी वाले कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो तब तक उन्होंने ट्रीटमेंट अपने पैसों से करवाया? नहीं, सेठ ने पैसा डलवाया। एनटीपीसी ने 1 रुपया नहीं लगाया? 1 रुपया नहीं दिया। ओके, ठीक। आगे क्या हुआ फिर? आप आने के बाद आगे क्या क्या वो? उनके पास वो पर्स वगैरह था उनका, मोबाइल और पर्स था, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया हमें। हाँ, उसके बाद वो चले गए, एनटीपीसी वाले चले गए। हाँ। उनके बाद जो उनके नंबर थे ना उधर के, उनके भी फोन किया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। तो वो एनटीपीसी वाले जब आपको हैंडओवर करके चले गए, उसके बाद उनका कुछ कॉल वगैरह कन्विंस वगैरह हुआ? कुछ नहीं कि मरीज का तबीयत कैसे है वगैरह? कुछ नहीं आया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। और आप उनको 1-2 बार कुछ कॉल करने का ट्राई किया क्या कि सर पेमेंट के लिए, पैसे के लिए मदद करने के लिए ट्राई किया, कोई उठाता ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहा है। बाकी बाद में इधर भी आए हम एनटीसी में, यहाँ कंपनी में आए थे आप? कंपनी में ठीक है, तो अंदर घुसने भी नहीं दिया। उसके बाद में गेट पास बना के अंदर घुसे, ऐसे तैसे करके। हाँ, अंदर क्यों आए थे आप? लाइसेंस के लिए और देखने के लिए, बात करने के लिए। बात करने आके। तो अंदर आपकी क्या बातचीत हुई? अंदर तो एक कविता मैम करके मिले थे, कविता मैडम मिली? मुझे पता ही नहीं इतना कुछ। कौन से डिपार्टमेंट में हो? HR डिपार्टमेंट, ठीक है। वो बोल रहे थे मुझे पता ही नहीं इतना कुछ हो गया, बात करके मैं बताता हूं। अच्छा, इतना मैटर हुआ, उनको कुछ भी पता ही नहीं? नहीं। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में हमें मतलब 3-4 दिन में बात करके मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बोल के हमें उधर से निकाल दिया वापस। ठीक है सर, फिर आप चले गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में अभी जो आप इलाज करवा रहे हो, तो क्या सिचुएशन क्या है बोले तो आपकी? अभी आप क्या न्याय चाहते हैं? आप इलाज करवा पा रहे हो ठीक ठाक से? इतना महंगा इलाज हम करवा ही नहीं सकते। कितना खर्चा आ जाता होगा आपका यहाँ पर? 25 से 30 हजार डेली का? तो अभी फिर क्या आपकी मांग क्या है? जो भी इलाज का खर्चा लग रहा है, और पेशेंट 6 से 1 साल तक, मतलब 1 साल तक तो काम कर नहीं सकता। ठीक है। घर में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। उसके परिवार की क्या कंडीशन है? कौन कौन है परिवार में वगैरह? परिवार में एक भाई है, बाकी एक भाई और पिता 6 महीने पहले गुजर गए, और उसका काका भी। कैसे गुजर गए वो? एक्सीडेंट में। उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो परिवार में कमाने वाला एक ही आदमी था। एक ही आदमी। उनके बच्चे हैं क्या? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर अभी आपने फिर इसके बारे में कुछ कार्रवाई सोलापुर में कुछ की या पुलिस स्टेशन में वगैरह गए थे एनटीपीसी वाले? हाँ, एनटीपीसी में जो भी पुलिस थाना लगता है उसमें गए थे। कौन सा पुलिस थाना? तो या वर्षंग लगता है, वहाँ गए थे? वर्षंग में गए थे। हाँ, उधर कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। FIR ली उन्होंने? नहीं लिया, मना कर दिया। तो आपका FIR क्यों नहीं लिया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया होगा? बोले तो आप बाहर वाले हैं इसलिए? हाँ, बाहर का समझ के, मतलब कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। आपका इधर कोई रहने वाला रिश्तेदार कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। अच्छा, तो अभी आपकी क्या मांग रहेगी न्यूज़ के द्वारा? आप क्या पहुंचाना चाहेंगे खबर? हमारी जो भी हो एनटीपीसी द्वारा हेल्प करवाएं। ठीक है।